क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ गिवन है, हमारे पास इक्वेशन भी है और हमें इस इक्वेशन के क्या फाइंड करना है, रूट्स। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो उसके रूट्स होते हैं। तो अभी दो डिस्टिंक्ट रूट है क्योंकि एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे वो कट कर रहा है। ये जो वैल्यू है ये आपको अल्फा देगा और ये वाली वैल्यू आपको क्या देगा, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अल्फा विल बी डेफिनेटली -4 माइनस डी। ये पॉइंट -4 है, आप डी यूनिट्स यहाँ पर शिफ्ट हुए तो -4 से वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस डी। और बीटा होगा -4 प्लस डी, क्योंकि -4 से आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज होगी और -4 प्लस डी, तो अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को वाला फॉर्मूला लगा लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू डालो यहाँ पे -4 माइनस डी और -4 प्लस डी विच इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 1 है। अब इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ से आ रहा है 16 माइनस 12 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर हो जाएगा 4, तो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास +-2। बिकॉज d यहाँ पे एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो d नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फाइनली हम बस ये बोल सकते हैं कि d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अब d अगर आपके पास आ गया तो वी कैन कैलकुलेट अल्फा, बिकॉज अल्फा इज -4 माइनस डी -4 -2 -6। बीटा था हमारे पास -4 प्लस डी, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -4 + 2, दैट इज बीटा इज -2। तो अल्फा -6 आ रहा है, बीटा -2 आ रहा है, ये होगा इसका सॉल्यूशन।